क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फाइंड नेक्स्ट क्लास में करवा लेंगे। 9 चैप्टर का नाम लिख के भेजो, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट is 45,000 at 12% per annum for 3 years। ठीक है। इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है और सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है, दोनों निकालने हैं। ये मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। ये क्वेश्चन के बाद में मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे दूंगा जो आपने फिर घर से करने हैं। चलो ध्यान से दो, ध्यान से देखो। ठीक है, अब मैं यहाँ करवा रहा हूँ। सबसे पहले जब हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हम लिख देते हैं कि गिवन क्या है। ठीक है। हमें जो गिवन है वो है प्रिंसिपल अमाउंट 45,000 P 45,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इक्वल टू 12%। ठीक है। टाइम 3 years। हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का तो आप वही फार्मूला लगाओगे, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है। सिम कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला है, पहले ए निकालोगे, ए इक्वल टू पी 100 प्लस आर बाई 100 की पावर एन। ठीक है। तो पहले ए निकाल लेते हैं। पी 45,000 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 अपॉन में 100, इसकी पावर क्या है, एन। एन मतलब क्या है, 3 टाइम। ठीक है। तो ए इक्वल टू 45,000 100 प्लस 12 कितना हो गया, 112। ये पावर 3 है तो इसको 3 बार मल्टीप्लाइड करेंगे, नीचे आएगा 1 2 और 3, 1 2 3, 1 2 3, काट दो इसको। ठीक है। बोलो, इतना आ रहा है समझ में क्या आप लोगों को? बताइए, क्या इतना समझ में आ रहा है? बोलो, जल्दी बोलो। समझ में आ रहा है इतना? देखो, आप मैसेज कर दो, बोलो मत। बोलने में क्या डिस्टर्ब होता है? बताइए। हाँ बोलिए भाई, कोई बोल रहा है? यस। हिंदी मीडियम में है आपका? अब देखो, वो तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब यहाँ तो हम जो पढ़ाते हैं वो इंग्लिश में ही इसमें कराते हैं क्वेश्चंस। ठीक है।
तो ये सेम क्वेश्चंस होते हैं, प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट और जो भी है, ठीक है। तो है ना। हाँ, थोड़ा सा देखो, देखो मैं बता दूं, हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम में अगर आप प्रिंसिपल को पढ़ोगे तो वहाँ मूलधन है, इंटरेस्ट को पढ़ोगे तो साधारण ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज है। सिर्फ नाम ही तो अलग है, बाकी मैथ में कोई डिजिट्स तो इंग्लिश हिंदी होते नहीं है, सब सेम होते हैं। तो आप देख लो, अगर आपको मेथड आता है, मैं मेथड बता रहा हूँ, मेन होता है आपको मेथड आना चाहिए। तो आप प्लीज देखिए इसको। आज के बाद अगर आप नहीं आता समझ में, तो आप कल मैडम को कॉल करके बता सकते हो कि मुझे ये चीज़ यहाँ समझ में नहीं आई है, तो मैडम आपको सॉल्व आउट्स करेंगे, ठीक है। चलो, अब देखो, इसको पूरा सॉल्व करो, कैलकुलेशन करो, जल्दी से फटाफट करो इसको, तीनों को मल्टीप्लाइड करो या टू के टेबल से करो। तो ए इक्वल टू जो आएगा वो आएगा 63,221.76, 63,221.76। यस, बोलिए। ये ए आ जाएगा जब आप तीनों को मल्टीप्लाइड करोगे, ठीक है। सी आई इक्वल टू होगा ए माइनस पी, मतलब 63,221.76 माइनस 45,000, ठीक है। तो सी आई आ गया यहाँ पर, इसको माइनस कर दो, ठीक है ना। 45,000 को 63,221 में से माइनस करेंगे तो 18,221.76 आएगा, 18,221.76, ये आ गया सी आई, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट, इसका निकालने का फार्मूला पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। पी है 45,000, आर है 12 अपॉन में 100, टाइम है 3 इयर्स। दोनों को हमने काट दिया, 12 3 जा 36 को 450 से मल्टीप्लाइड करेंगे। देखो आप बोलो मत मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो आएगा 16,200 रुपये, 16,200, ठीक है। देखो यहाँ देखो, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 16,200, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, 18,221, ठीक है। तो दोनों में अंतर माइनस कर दो दोनों को, ठीक है। ये अर्पित जी, अपनी बोलो मत, देखो कितनी अच्छी क्लास चल रही है, आप बोलने से क्या होता है, चार बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, है ना। आप मैसेज कर सकते हो, है ना। आप दूसरा बैच ज्वाइन कर लेना, हिंदी मीडियम में एक मैडम भी पढ़ाती हैं, उनका बैच ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है। तो ये उतारो सेक्शन, आप लोग फटाफट उतारो इसको जल्दी से। मैं इसी क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चंस आपको चैप्टर टेस्ट मैं दे रहा हूँ, और मुझे चाहिए होमवर्क आपका, ठीक है। इसी क्वेश्चन का चैप्टर टेस्ट है आपका, आपका ये रिवीजन टेस्ट है। मैं क्वेश्चन कुछ भेज रहा हूँ जिनको आप से मुझे घर से चाहिए रिवीजन। हाँ, मैं समझा दूंगा, थोड़ा वेट करो आप, मैं कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूँ आपको। जितने भी क्वेश्चन आपसे हो जाए उतने आप कर लेना, जब नहीं होंगे तो मेरे से पूछ लेना आप। यस, 2 मिनट रुकिए। यस, बोलिए।
अच्छा, एक मिनट एक मिनट, मेरे बच्चे अभी देख रहा हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिस पर आप कॉल करते हो अर्पित जी, वही मैम का नंबर है, लेकिन कल फोन पिक करेंगे ना, अभी कौन आपका फोन पिक करेगा? नहीं करेगा कोई भी फोन, है ना, कल आप कॉल करेंगे। देखो ऑफिस टाइमिंग है सुबह 10 बजे से 6 बजे तक। अगर आपको किसी स्टाफ से बात करनी है तो 10 से 6 के बीच में आप बात कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। और आप लोगों को नए साल पे मैंने ऑफर दिया था कि आपके रेफरेंस से कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो आपकी 1 महीने की फीस माफ हो जाती है।